है? कौन है? ना जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान है। अरे कौन है? तो लाल किले पर झंडा फैलाने वाले, लाल किले पर चढ़ने वाले वो किसान है। वो कौन है? तो प्रधान लाल किले मांग रहा था। नहीं नहीं, पॉइंट है ये किसान है लाल किले वाले कौन है भाई? देश यूं कह रहे हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे हैं, ये किसान है। भारत तेरे ये कौन है भाई? मोदी का गिलाफ गिराना है, खालिस्तान चाहिए, ये कौन है? खालिस्तान की मांग करने वाली किसान है। राकेश टिकैत जो किसान है। जब राहुल गांधी की शादी नहीं हुई तो राहुल गांधी का क्या कसूर? मोदी ने तो अपनी लुगाइयां छोड़ दी। मोदी जी ने शादी इसलिए नहीं करी क्योंकि वो इटली में जाके कहीं बार में दारू नहीं पीते थे, वहाँ कोई वेट्रेस मिल जाती ना तो शादी कर लेते हैं। यही पे छोड़ते हैं। भारत में भगवान राम और महात्मा बुद्ध इन्होंने भी अपनी पत्नियां छोड़ी थी, तो क्या उनको हम गाली देंगे? देश हित है ना, पत्नी छोड़ करके, ये पत्नी छोड़ करके देश हित, कितना बड़ा देश हित, राष्ट्र धर्म, मेरा परिवार है। सबसे बड़ा भगवान राम ने जो मतलब ये कहते हैं सीता मैया वो राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानते थे, और ऐसे मोदी जी सर्वोपरि मानते हैं राष्ट्र धर्म। 2021 में आंदोलन हुआ साथ शुरू, जब प्रधानमंत्री ने माफी मांगी किसानों तो माफी मांगी प्रधानमंत्री ने। किसान है कौन है? किसान कौन है? जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान है। कौन है? ना जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान है। अरे कौन है? तो लाल किले पर झंडा फैलाने वाले, लाल किले पर चढ़ने वाले वो किसान है। वो कौन है? तो प्रधान लाल किले मांग रहा था। नहीं नहीं, पॉइंट है ये किसान है लाल किले वाले कौन है भाई? देश यूं कह रहे हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे हैं, ये किसान है। भारत तेरे ये कौन है भाई? मोदी का गिलाफ गिराना है, खालिस्तान चाहिए, ये कौन है? खालिस्तान की मांग करने वाली किसान है। राकेश टिकैत जो किसान है। हमारे यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर अभी चौधरी चरण सिंह जो भारतीय किसानों के बहुत बड़े नेता हैं, उन्हें अभी भारत रत्न मिला है। तो उन्हीं की रिपोर्ट लागू कर दो। भारत रत्न जो मोदी ने भारत रत्न दिया है चंद्रशेखर को, जो चरण सिंह को, उससे की मांग लो, उससे मान ले। बकवास कर रहे हैं। सम्मान दे रहे हो, डायरेक्ट सम्मान कर रहे हैं। किसानों के कितने बड़े नेता हैं, और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। रिपोर्ट मान ले लोगे, कई नंबर का चश्मा चढ़ोगी मान ले। उन्हीं की रिपोर्ट लागू करने की तो कह रहे हैं। सर पहले इनको चिल्ला, ये भालू जैसे कूद रहे हैं, इनको मना करो। टिप्पणी कर रहे हो? अरे सुनो, अरे राहुल गांधी की छोड़ो मेरी बात। अगर राहुल गांधी की माइक मेरी बात सुन, जब राहुल गांधी की शादी नहीं हुई तो राहुल गांधी का क्या कसूर? मोदी ने तो अपनी लुगाइयां छोड़ दी। ये देखिए डिबेट गलत जा रही है। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है, मेरे भी प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत में मोदी जी ने शादी इसलिए नहीं करी क्योंकि वो इटली में जाके कहीं बार में दारू नहीं पीते थे, वहाँ कोई वेट्रेस मिल जाती ना तो शादी कर लेते हैं। चलिए ये टॉपिक यहीं पे छोड़ते हैं। भारत में भगवान राम और महात्मा बुद्ध इन्होंने भी अपनी पत्नियां छोड़ी थी, तो क्या उनको हम गाली देंगे? देश हित है ना, पत्नी छोड़ करके, ये पत्नी छोड़ करके देश हित, कितना बड़ा देश हित, राष्ट्र धर्म, मेरा परिवार है। सबसे बड़ा भगवान राम ने जो मतलब ये कहते हैं सीता मैया वो राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानते थे, और ऐसे मोदी जी सर्वोपरि मानते हैं राष्ट्र धर्म को, है ना। ये जो बरगलाने का काम है ना, ये छोड़ दो, ये संविधान सारे न मरोड़ जाओ, सारे संविधान न खा जाओ, सारे संविधान की बाण गोड़ जाओ। कौन सारे संविधान की तुम्हें पता संविधान क्या है? संविधान तो सुनो भैया, सारा आरक्षण की बाण गोड़ क्या आरक्षण बेकारियों गरीब आदमी, लोकतंत्र नहीं है। गरीब आदमी अभी कह रहे लोकतंत्र है, लोकतंत्र है तभी तो ये बोल पा रहे हैं इतना। अगर लोकतंत्र ना होता तो ये बोल पाते, इनको 1 मिनट भी नहीं बोलने देते। लोकतंत्र की बात कर रहे हैं आप लोकतंत्र की बात, लोकतंत्र का गला घोट दिया। सारा देश का लोकतंत्र खतरे में है, सारा मिटा दिया। कमाल। हाँ भैया सुनो, जब कोरोना नहीं आया था, ये जो कोविड-19 नहीं आया था, उससे पहले राहुल गांधी निकाल रहे थे लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली। जैसी कोरोना की एंट्री हुई, कोरोना आया, ये सारे भाग गए। एक भी दिखाई दिया हो 5 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पे उतर के मैदान जंग में कूद करके और इतने गरीब आदमियों को खाना पहुंचाया। और जिस दिन से कोरोना आया उस दिन से 80 करोड़ भारतीय नागरिक मतलब अनाज खा रहे हैं, अनाज 80 करोड़ आदमी
इनसे पूछो राहुल गांधी ने क्या दे दिया, राहुल गांधी क्या दे रहा है, पूछो इनसे। राहुल गांधी वादा कर रहा है किसानों से एमएसपी लागू करूंगा, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करूंगा, जिसे मेरी बात सुनो, ये क्या है, इनका काम केवल 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 बरगराने का है। ये 70 साल से देश को लूट रहे थे। आज राम राज्य आया है। नंबर कौन आवे 24 में? तुम्हारा नंबर कौन आवे 24 में? तुम्हारा नंबर कौन आवे? तुम बारह पत्रकार हो, किसका नंबर आएगा? ना आवे, किसका नंबर ना आवे 2024 में तेरा सुपड़ा साफ होगा। कौन आएगा? कौन आएगा? कांग्रेस पार्टी आओगी। कौन आएगा? कांग्रेस पार्टी आओगी। प्रधानमंत्री कौन? हमारा मल्लिकार्जुन खड़गे होगा। प्रधानमंत्री का ऐलान हो चुका है। यहाँ से कहा जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री बने। किसान तो कह रहे मोदी जो है तानाशाही दिखा रहे हैं हमारे सामने, हमें रोक के रखा, हमारी मांगी पूरी नहीं कर रहे हैं, हम मोदी को हटा के रहेंगे। एक मिनट, अगर किसान होता है, किसान के पास इतना टाइम नहीं है कि किसान यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन करेगा। आज तो ये कह रहे हैं कि चलो हम किसान है। किसान पहली बात तो किसी को फ्री में अनाज नहीं देता, मंडी में बेचता है, मंडी से टैक्स लगता है, टैक्स लग के वो जब हमारे पास आता है सारा टैक्स भाड़ा इंक्लूडेड होकर जब हमें मिलता है। दूसरी बात ये, आज किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल को मजदूर भी करेंगे कि हम रोड नहीं बनाएंगे। भाई हमें भी ये चीज़ चाहिए। परसों टेलर भी करेंगे प्रोटेस्ट कि हमें भाई कपड़े बनाना हम बंद कर देंगे, हमें भी हमारी मांगे पूरी करो। कल को पुलिस वाले, सेना वाले, हर कोई बंदा ये चीज़ बंद कर देगा तो कैसे काम चलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लायक है। फिरोज खान का पोता है जिसे बोलने की तमीज़ नहीं, एक तरफ से आलू डालेगा दूसरी तरफ से सोना निकालेगा, वो देश का प्रधानमंत्री बना। कोई लॉजिक तो होता है, लॉजिक नाम की कोई चीज़ होती है ना। इससे बड़ा ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा देश का, इससे जोक ऑफ द सेंचुरी है, जोक ऑफ द ईयर भी नहीं है। अरे क्या उनमें क्या योग्यता है मुझे बताइए। लालू जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं, तमाम गुण हैं, सर्वोपरि गुण नहीं है मेरे। देखिए वैसे पर्सनल लाइफ में ही इन पर्सनल लाइफ ही कैन बी ए डिसेंट पर्सन। मेरे को उनसे व्यक्तिगत तौर पे कोई शिकायत नहीं, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी से। लेकिन एज फार एज दिस कंट्री इज कंसर्न, जहाँ तक इस देश का प्रश्न है, वो इसके बिल्कुल भी योग्य नहीं है मेरे अनुसार। तो वो एक पार्षद बनने के भी लायक नहीं है। पापा के दबाव में आके इंजीनियरिंग करने वाले छात्र तो नहीं राहुल गांधी। बिल्कुल वही हो रहा है। अब आपने ये बहुत अच्छी बात बोली है। मैं क्यों कह रहा हूँ, एक बार ऋषि कपूर आपकी अदालत में आए थे तो उनसे बोला गया था उन्होंने राहुल गांधी के बारे में बोल दिया था कि ये जो गांधी परिवार है इन्होंने तो देश को अपनी ना ठेका पूरा बपोती समझ रखा है। हर चीज़ पे राजीव गांधी, सोनिया गांधी और ये अपना जवाहरलाल नेहरू का नाम होता है। तो तब उनसे पूछा गया था राहुल गांधी किस तरह के ये हैं राजनीतिज्ञ। तब उन्होंने कहा था ही इज़ ए प्रेशराइज्ड राजनीतिज्ञ। उनको प्रेशर करके राजनीति में रखा गया है। वो विलिंग नहीं है, वो आराम से घूमना फिरना मस्ती करना चाहते हैं और ये बात सत्य है। ये राहुल गांधी भी कभी कभार से बोल भी गए हैं कि मैं ये जो बात कर रहा है ना, आप लोगों के सामने ये बताओगे, आपका खुद प्रैक्टिकल है, ये करे मौज मस्ती कर रहा है। मैं कह रहा हूँ एक मेहनत तो कर रहे हैं, ये मेहनत राहुल गांधी कड़ी मेहनत। राहुल गांधी देश की जनता के अंदर है। अगर वो मेहनत नहीं कर रहा हो, लोगों के बीच में नहीं जा रहा हो, लोगों के दुख तकलीफ में नहीं जा रहा हो। एक सेकंड सर राहुल गांधी मेहनत तो कर रहे हैं, भले इसका फायदा भाजपा को मिल रहा हो, लेकिन कर रहे हैं मेहनत। एक बात बताइए, क्या वो एक बात बताइए, ईंटों की फैक्ट्री में काम करने वाला तो मजदूर ही रहेगा। एक ये यात्रा करने से क्या देश की समस्याएं हल हो जाएंगी क्या? मैं भी कर लूंगा यात्रा यहाँ से कन्याकुमारी की, अगर ऐसे देश की समस्या। पार्टी के लोग भी कर लो एक बार। ना कोई प्लानिंग ना कुछ, एक एजेंडा है। ये अभी हाल ही में जब कोर्ट ने ये कहा कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड है उनको निरस्त किया जाए, असंवैधानिक इलेक्टोरल बॉन्ड। पारदर्शिता होनी चाहिए भाई, जनता को पता होना चाहिए कि राजनीतिक पार्टियां फंड कहां से जुटाती है। पारदर्शिता होनी चाहिए। पूरा विपक्ष है तोबा मचा रहा है, कह रहा है देखिए हमारे अकाउंट फ्रीज करने वाले ये भाजपा, इनको जितना भी चंदा मिला है वो चंदा कहां से आया, मतलब कुछ है हिसाब किताब ही नहीं है। तो कह रहे भाजपा के मुंह पे ये एक तरीके से छाटा पड़ गया। आपने दो इश्यूज बोल दिए, अकाउंट फ्रीजिंग वाला भी बोला है आपने और दूसरा क्या बोला, इलेक्टोरल बॉन्ड। पहले मैं अकाउंट फ्रीजिंग का क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं आपको। देखिए इनके ऊपर 120 करोड़ की पेनल्टी लगी थी कांग्रेस पर, ठीक है। इसके अंदर ये होता है कि अगर आपको अपील करनी है तो एटलीस्ट इमीडिएटली आप 20% पेनल्टी जमा कराओ। कांग्रेस ने वो जमा नहीं कराई थी, इसलिए इनके अकाउंट्स फ्रीज किए गए थे। इसमें कोई वो नहीं है, अगर ये कोर्ट जाते तो एकदम इनका केस डिसमिस हो जाता। ये पूछना चाह रहा हूँ इस भाई साहब से, जब नोटबंदी हुई थी, काला धन लाने की बात कह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी, वो काला धन कौन से देश में विदेशों में जमा करा दिया मोदी जी ने, ये बताइए, इनसे पूछिए। ये तो आप बताइए कि कांग्रेस की कौन, बताओ ना, आप बताओ ना कहाँ गए हो काला धन। नहीं, आप ये तंत्र है ना सर,
लोकतंत्र है या नहीं है? बिल्कुल है, लोकतंत्र है, हाँ। मानते हम। नहीं, आपके लोग ही कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। अरे भाई मेरी बात सुन ले, ऐसा नहीं है। काला धन ने 2016 में नोटबंदी हुई थी, वो देश का काला धन जो मोदी ने घोषणा करी थी, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है लग रहा है कि ये भाई विपक्ष की जीत है। तो ये बात कहाँ से विपक्ष की जीत 100% होगी, 99 100% विपक्ष की जीत होगी, और सत्ता के लोगों को ही देश से भागना पड़ेगा। ये 70 साल से बरगलाते आए है ना, 5 साल या 15 साल से 3 योजनाओं से बेचारे केजरीवाल जी भड़का रहे हैं। और ये किसान है फर्जी, जो ईमानदारी का किसान है वो बेचारा आ ही नहीं रहा, उसे अपने काम से फुर्सत ना। और जो बेचारे बेरोजगार डोल लेना, जिन पर कोई काम ना, चौपाल। मेरी भाई का सवाल दूंगा। हाँ। मेरे छोटे भाई क्या नंबर का चश्मा है? अरे मेरी बात चश्मा बताओ, क्या मैं नंबर क्या कह रहा हूँ, सुनो। चश्मा क्या नंबर का है? अरे चश्मा बता क्या नंबर का है? तू किसान का मजाक कर रहा है? अरे मजाक सुनो, बकवास कर रहा है। जब किसान ये है, किसान सुन ले मेरी बात, जब किसान का तुम मजाक कर रहे हो, पहले भालू जैसा ये आलू बालू है सर। मैं बिहार की बात बता रहा हूँ, तेजस्वी के साथ लालू थे। बिहार के किसानों बिहार के किसानों का 10 साल तक नक्सलियों ने प्रतिबंधित, 10 साल तक किसानों को के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। किसान अपने खेतों में नहीं जा रहा था, खेतों में घास उगा हुआ था हाँ। राहुल गांधी जब ये दावा करते हैं कि देखिए हम सत्ता में आए, हम एमएसपी देंगे, जिसे आपने भारत रत्न दिया है, उन्हीं की रिपोर्ट को लागू करने की बात की जा रही है। हम डायरेक्ट सामान किसानों को देंगे रिपोर्ट लागू करके, ये भी कहा जा रहा है, ये भी कहा है कि हम केस भी वापस लेंगे। समस्या कहाँ आ रही है? अभी तो देखिए, जिस लड़के की शादी नहीं होती है ना, वो सारा शर्त भी मंजूर कर लेगा। सारी बीमारी क्या है, सुनो सुनो। दिल्ली से ही है। क्या नाम हुआ आपका? भट्ट जी। सर 24 के चुनाव है, आपके पास अनुभव भी है, आपने 100 बात की एक बात, मोदी जी को हटाना नामुमकिन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अनुभव आपके पास थोड़ा, आपने देखी है राजनीति? इससे या कुछ नहीं बोलूँगा, नामुमकिन है बस।